बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। मिस्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी। मिस्र चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था, इसलिए इससे मानूसियत भी बहुत ज़्यादा थी। यकायक एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाहिश हुई कि अपने मुल्क मिस्र जाएं और वहाँ जाकर अपनी वालदा की खिदमत से मुशर्रफ हों और साथ ही साथ अपने भाई हारून से भी मुलाकात करें। चुनाचे उन्होंने हज़रत यसरून अलैहिस्सलाम से मिस्र जाने की इजाज़त चाही और साथ ही गुजारिश की कि हमारे आपकी बेटी सफ़ूरा और मुलाजमा, भेड़ बकरियाँ, माल व असबाब भी सब मिस्र जाएंगे। हज़रत यसरून अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त दे दी। इसके बाद वो मदीन से रवाना हो गए। जब वो मदीन उर्दन से एक मंजिल दूर निकल आए, रात हो गई और इसी जगह रात गुजारने के लिए क़याम किया और बकरियों भेड़ों को एक जगह पर बांध दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफ़ूरा हमल से थीं और वो हमल भी करीबुल विलादत था। चुनाचे इसी रात बच्चा जनने का भी इत्तेफाकी मर्ज़ इलाही से हो गया। इधर इसी वक्त एक ऐसी हवा और आंधी का तूफ़ान आया कि तमाम आलम पर अंधेरा हो गया और फिर आसमान भी गरजने लगा। किसी ने भी इस रात आराम ना किया। पानी भी बरसने लगा और सख्त सर्दी पड़ने लगी। ये देखकर फिर मूसा घबराकर आग निकालने को चकमाक झाड़ने लगी, लेकिन इससे आग ना निकली। नाचार होकर गुस्से से चमकाक ज़मीन पर फेंक दिया। बस अल्लाह के हुक्म से इस चमकाक ने मूसा से कहा कि ए मूसा, मुझको अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुमको आग दूं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस चमकाक से बाज आए और फिर आग के लिए बहुत मुतफक्किर हुए और चारों तरफ देखने लगे। अल्लाह की मर्ज़ी ऐसी हुई कि कोहे तूर की तरफ एक आग का शोला नज़र आया और हकीकत में वो आग ना थी, बल्कि वो अल्लाह ताला कुद्दूस का नूरे मुबारक था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ कुछ देर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए आग लाता हूँ। ये कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अयाल को छोड़कर सिर्फ अपनी लाठी हाथ में लेकर कोहे तूर पर गए। जब इसके नज़दीक पहुँचे, एक दरख्त सब्ज़ देखा। कहते हैं कि वो दरख्त अनाब का था, यानी बेरी के दरख्त के मसल, और ऊपर से नीचे तक इस पर नूर ही नूर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जाना कि ये आग है। बस इस झाड़ी को काट कर सिरे पे बांध लाठी के इस दरख्त के सिरे पर रख दिया ताकि आग सुलगे और इसको पकड़ें। बस वो नूर दरख्त का एक शाख से दूसरी शाख पर, दूसरी शाख से तीसरी शाख पर जाता था। गर्ज ये कि जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी रख देते हैं, इस पर आग नहीं सुलगती थी। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हुए और अल्लाह ताला के हुक्म से जब जूती अपने पाँव से निकाली, इसी वक्त दोनों जूती दो बिच्छू बन गए। और ये भी रिवायत में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर की तरफ जाते हुए सफ़ूरा ने इनसे कहा था कि ख़बरदार, इस मैदान में जहाँ जा रहे हो सांप बिच्छू बहुत हैं, अच्छी तरह समझ बूझ कर जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मेरे पाँव में जूती हैं और मेरे हाथ में लाठी है, फिर मुझको क्या डर है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन मादी ताकतों पर एतमाद किया तो वो अल्लाह के हुक्म से दोनों जूती दो बिच्छू बन गए। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और फिर गैब से आवाज़ आई अल्लाह ताला की सूरह ताहा 20 आयत नंबर 17 से 21 में, और कहा अल्लाह ताला ने, ए मूसा, ये क्या चीज़ है तेरे दाहिने हाथ में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये मेरी लाठी है, इस पर टेकता हूँ और इससे पत्ते भी झाड़ता हूँ अपने मवेशी यानी बकरियों के लिए, और भी इसमें मेरे कितने ही काम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इसको डाल दे। ए मूसा, बस डाला इसको नागहां, फिर तो वो सांप था, दौड़ता फिरता। कहा, ए मूसा, इसको तू पकड़ ले और मत डर ज़रा भी, फिर मैं इसको इसी हालत पर कर दूँगा जो इसकी पहली हालत थी, यानी ये लाठी बन जाएगा। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको पकड़ा, बस वो अल्लाह ताला के हुक्म से लाठी होकर हाथ में आ गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपना हाथ अपने गिरबान में डाल। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरमान से अपने गिरबान में हाथ डाला और इसमें एक सफ़ेद हथेली पर नज़र आई और मिस्ले सूरज रोशन के ज़ाहिर हुआ, और इसी का नाम यद बैदा है। इसकी रोशनी से तमाम जहान रोशन हो जाता है, इसका नूर सूरज पर गालिब हो जाता है। अल्लाह ताला ने दो मौजिज़े मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे, एक लाठी का जिससे हज़ारों किस्म के मौजिज़े ज़ाहिर हुए
اور دوسرا معجزہ ید بیدا دیا تھا۔ اس معجزے سے عالم روشن ہو جاتا اور انہیں دو معجزوں کو دیکھ کر مخلوق اللہ ان پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا اے موسیٰ تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون کو دعوت دو اللہ کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوع مصر ہے، اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، بس اس کو کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ نے اے رب میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیاباں جنگل میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ آواز آئی اے موسیٰ میں نے جنت سے حوریں بھیجی تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کرے اور بچے کو دودھ بھی پلائیں، اور بھیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی نگہبانی کریں، اور تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے کہا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جی کا، سو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں بچا رہوں، اور یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا اے موسیٰ یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو تاکہ تو غالب آئے ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا موسیٰ نے اے رب کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر کام میرا سخت، اور گرہ کھول دے میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں جل گئی تھی اور وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے اور میرے لیے ایک وزیر میرے بھائی ہارون کو جو کہ میرے اہل سے ہے، میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہو میری پیغمبری میں کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں، اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی صفورہ کو چھوڑ کر گئے تھے، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ان سے پیدا ہوا، اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران جنت مقرر فرما دی تھی، اور بھیڑیے اور شیر ان کی بکریوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال نبوت جو من جانب اللہ عنایت ہوا تھا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی، اور جو حکم فرعون کی طرف جانے کا اور اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی صفورہ سے بیان کیا۔ صفورہ نے جب یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنی تو وہ بولی کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور اللہ کے امر میں تاخیر مت کرو، بہت جلد جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تمام اسباب اور اپنی بیوی صفورہ کے پاس چھوڑ کر اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لے کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے مصر روانہ ہوئے، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے اس وقت عشاء کا وقت تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر جا کر دستک دی تو ان کی بہن مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں مسافر ہوں۔ یہ سن کر مریم اپنی ماں یوکبت سے بولی، اے اماں جان ایک مہمان مسافر دروازے پر آیا ہے۔ مریم کی والدہ یوکبت نے کہا کہ جلدی جا کر دروازہ کھول دو اور اس مسافر کو اندر لا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی صورت ایک اجنبی کی سی بنا کر بستر کے کنارے پر جا بیٹھے۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام اور ان کے والد عمران جو چیبد ان دونوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن بعض حوالے کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے والد
जोचीबद और इनकी बहन मरियम दोनों इंतकाल कर गए थे। अलगर्ज वालदा युगबन ने आकर दरवाज़ा खोल दिया, बिछोना और चिराग, खाने को नमक और रोटी लाकर रख दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे तो इनके भाई हारून ने आकर अपनी युगबत से पूछा कि ये कौन है। वो बोली कि ये मुसाफिर मेहमान हैं। फिर हारून ने गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि ये तो मेरे भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तब फिर वो अपनी माँ युगबत से कहने लगे कि वाह, ये तो मेरा भाई हज़रत मूसा है। ये कहते ही गले मिलकर रोने लगे और ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ युगबत भी रोने लगी। फिर कुछ देर बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा युगबत को तसल्ली देने लगे और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मेरे भाई, मैंने सुना है कि तुमने शहर मदीन उर्दन में हज़रत यसरून अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से ब्याह किया है और वहाँ बहुत दिन रहे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैंने शादी की है और मज़ीद एक खुशखबरी मैं तुमको देता हूँ कि अल्लाह ने मुझको पैगंबर करके फ़िरौन की तरफ भेजा है और बिला वास्ता अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर मुझसे कलाम किया। हारून अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और जल्दी से उठकर ताज़ीम की और दस्ते बोस हुए और खिदमत में हाजिर रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, भाई हारून, तुमको भी अल्लाह ताला ने मेरी पैगंबरी में शरीक किया है। चलो मिलकर फ़िरऔन के पास चलें और इस फ़िरऔन को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ और इसको सीधी राह की हिदायत करें। और अल्लाह ताला ने मुझको 2 मौजिज़े भी अनायत फरमाए हैं। एक तो ये असा, इसको मैं ज़मीन पर डाल दूँ तो ये अज़दहा बनकर सारे मिस्र के कुफ़ारों को खा जाए, और फिर इसके अलावा जो मैं कहूँगा तो अल्लाह ताला के फजल व करम से 1000 तरह के मौजिज़े इस असा से ज़ाहिर होंगे। और दूसरा मौजिज़ा यद बैज़ा का है, यानी जब मैं जेब में हाथ डालूँगा तो यद बैज़ा यानी सफ़ेदी निकल आएगी और फिर हर एक उंगली से नूर निकलेगा और तारीकी जाती रहेगी, तमाम जहां रोशन हो जाएगा। इन वजूहात से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम सब कुफ़ारों पर गालिब होंगे। हारून अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अब मालूम होता है कि बनी इसराइल फ़िरौन अव्वल के जुल्म सितम से खलासी पाएंगे। फिर दूसरी सुबह को फजर की नमाज पढ़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून दोनों फ़िरऔन के मकान पर गए और इस मरदूद ने अपने घर के सामने दोनों तरफ रास्ते के दरख्त खरमा बोए हुए थे और इसके नीचे बड़े बड़े जंगली शेर बांध रखे थे ताकि कोई दुश्मन इसके मकान पर ना जा सके और इसके हुक्म के बगैर इसकी गर्द भी ना फिरे। फिलवाक़े वहाँ कोई भी इसके डर से ना जा सकता था। अल्लाह ताला के फजल करम से जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून वहाँ तशरीफ़ ले गए तो तमाम शेरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर सलाम किया और फिर बाअदब खड़े हो गए। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर फ़िरऔन के बाला खाने का हल्का पकड़कर हिला दिया और इसके हिलते ही इसके मकान पर लर्ज़ा पड़ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके साथ ही आवाज़ दी। ये आवाज़ भी फ़िरऔन अव्वल के कान में पहुँची। पर्दा ज़रबफ्त उठाकर देखा कि मूसा हैं। ये देखकर चुप हो गया और एक रिवायत में है कि वो घंटे फ़िरऔन के दर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहे और इनके दरबान वगैरह कहते रहे कि हम अल्लाह के रसूल हैं, तुम लोग फ़िरऔन के पास ख़बर दो। और वो मरदूद कहने लगे कि तुम लोग दीवाने हो और फ़िरऔन तो हमारा अल्लाह है और तुम क्या बकते हो। दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा कि हमको फ़िरऔन के पास जाने दो या हमारी ख़बर इसके पास पहुंचा दो, और हम दोनों अल्लाह की तरफ से आए हैं, इसको सीधे रास्ते की हिदायत करनी है। लेकिन इसके दरबान काफरों ने ना माना और एक दिन एक मसखरा कि वो फ़िरऔन के दरबार में हमेशा हज़लियात कहा करता था जाकर बोला कि क्या अजब बात है कि आपके दरवाज़े पर 2 शख्स 2 दिन से हैं। वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह वो है जो अगले पिछलों का अल्लाह है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और वही सबको रोज़ी देता है, वही सबको पैदा करता है और वही फिर मौत देता है। लेकिन लोग इनको दीवाने कहते हैं और आपके पास नहीं आने देते। ये बातें जो इस मसखरे ने फ़िरऔन मिफ्ता अव्वल से कहीं, इसको सुनकर फ़िरऔन मिफ्ता अव्वल बहुत खफा हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तैश में आकर अंदर बुलाया। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।